बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। सलामत। तुमने खुदा के बनाए हुए कानून को खेल समझा, कुदरत के उसूलों का मजाक उड़ाया तुमने। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैंने तेरी एक आंख इसलिए निकाली ताकि जब भी तू आईना देखे या पानी में अपनी शक्ल देखे तो तुझे बादशाह सलामत और सकीना बानो, आफाक और फिरोजा की कहानी याद आए। तो ऐ मेरी मुअज़्ज़िज़, ख्वातिन, नाज़नीन, महजबीन और दिलनशीन, ये है मेरी कहानी। और ऐ मेरे हमसफर, मौत के मेहमान दोस्तों, जब मैंने आफाक के बाप बादशाह और उनकी महबूबा कनीज़ सकीना बानो की इबरतनाक दास्तान सुनी, अपने अजीज तरीन दोस्त शहजादा आफाक, उसकी महबूबा और अपनी तलाकशुदा बीवी फिरोजा का दर्दनाक अंजाम देखा और सजा के तौर पर मेरे ससुर ने मेरी एक आंख निकाल ली। तो मुझे महसूस हुआ कि अब रह क्या गया है जिंदगी में। दोस्त नहीं रहा, दोस्त की महबूबा मेरी बीवी नहीं रही। दुनिया से मेरा दिल उचाट हो गया। अब मैं सोचता हूं, अगर मैं भटक और बहक गया था, जाने अनजाने में गुनाह किए जा रहा था, तो खुदा ने मुझे क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं टोका? अपनी एक आंख गंवाने के बाद तो खुदा और उसकी कुदरत पर से मेरा ईमान उठ गया है। कुफ्र की बात मत करे कलंदर। सिर्फ एक आंख खोकर तो खुदा के वजूद से ही इनकार करता है। खुदा और उसकी कुदरत को देखने के लिए इन आंखों और इन आंखों के नूर की नहीं, नूर ईमानी की जरूरत होती है, और जो तुझ में थी ही नहीं, इसलिए खुदा और उसकी कुदरत को तू देख ही नहीं सका। अगर खुदा है तो उसने मेरी मदद क्यों नहीं की? अगर तुझको खुदा पे भरोसा होता, एतबार होता और तेरा ईमान पुख्ता होता, तो तू कभी भी शैतानी तदबीर को ना अपनाता। शैतान के पहलू में बैठकर तूने खुदा की नाफरमानी की है, इस पर भी खुदाई मदद की उम्मीद करता रहा। खुदा अपने नाफरमान बंदों की नहीं, फरमा बरदार और नेक बंदों की मदद फरमाता है, जो बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी खुदा की याद से गाफिल नहीं रहते। मगर मैंने ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जिसकी अल्लाह ने मुसीबत की घड़ी में मदद की हो। ये तेरी बदबख्ती है कि तू खुदा के बंदों पर हुई खुदा की रहमत से नावाकिफ है। मैं तुझे एक ऐसे नेक इंसान का वाकया सुनाता हूं जिसने खुदा के भरोसे खुदा के बंदों की मदद की और खुदा ने उसकी मदद की। शायद ये वाकया को सुनकर तेरा ईमान ताजा हो और तू फिर कभी खुदा के वजूद से इनकार ना करे। आप किस नेक बख्त, नेक जात, खुदा परस्त इंसान की बात कर रहे हो? सिंदबाद जहाजी की। सिंदबाद जहाजी? सिंदबाद जहाजी? हां, वही सिंदबाद जहाजी। वो खुदा की कुदरत का दीवाना था। उसे जर्रे जर्रे में मौजूद खुदा की कुदरत को देखने का शौक था। सिंदबाद ने अपना ये शौक पूरा करने के लिए
जहाज के जरिए कई अजीबो-गरीब और खतरनाक समुद्री सफर किए थे। खुदा की बंदों की मदद करते करते कई दफा अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। कभी एक मुसीबत से जा टकराया तो कभी दूसरी शैतानी आफत गले पड़ गई थी, मगर हर बार वो खुदा की रहमत और मदद से कामयाब होता गया। सफर पर सफर करते हुए सिंदबाद ने इतनी दुनिया देखी कि उसका दिल भर गया। लिहाजा अब उसने दुनियादारी छोड़कर खुदा से लौ लगा ली थी। सिंदबाद तन्हाई में खुदा की इबादत में ऐसा मशगूल हो गया था कि वो ये भूल ही गया कि बेयारो मददगार इंसानों की मदद करना भी खुदा की इबादत में शामिल है। खुदा की कुदरत ने उसे यही भूला हुआ सबक याद दिलाना चाहा और एक रात अस्सलाम वालेकुम सिंदबाद। वालेकुम अस्सलाम। ऐ बुजुर्ग, आप मेरा नाम जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, लेकिन अफसोस मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप कौन हैं और इस तूफानी रात में यहां आने की तकलीफ क्यों की? मैं एक मजबूर, बेकस, बेयारो मददगार बाप हूं और तुमसे मदद का तलबगार हूं। मालो जर धन दौलत से जितनी चाहें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मालो जर, धन दौलत, ये सब मेरे किसी काम के नहीं। मैं इन दुनियावी चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका हूं। माफ कीजिएगा बुजुर्गवार, अगर मालो जर नहीं चाहिए तो फिर शायद मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। लेकिन मैंने तो इस दुनिया को छोड़कर इस गार की तन्हाई में सिर्फ अल्लाह की इबादत करने का इरादा कर रखा है। बेटा सिंदबाद, तुम खुदा की मोहब्बत में शायद भूल गए हो कि किसी मासूम रोते हुए बच्चे को हंसाना इबादत है। किसी गमगीन और मजबूर इंसान की मदद करना और उनके आंसुओं को पोंछना इस कायनात की सबसे बड़ी इबादत है।
जिन आंसुओं को तुम पोंछ सकते हो, जिन गमगीन इंसानों के गम को तुम खुशी में बदल सकते हो, अगर तुमने आंसू नहीं पोंछे, अगर उनकी खुशियों को नहीं बांटी, सिर्फ इसलिए कि तुम खुदा की इबादत कर रहे हो, तो ये इबादत इबादत नहीं, अपने आप से धोखा है, अपने फर्ज से मुंह मोड़ना है। खुदा को पहचानो, अपने फर्ज को पहचानो। खुदा वीराने में नहीं रहता, वो इंसानों के दिल में रहता है। सिंदबाद, मेरी मदद करो, खुदारा मेरी मदद करो। ठीक है बुजुर्गवार, बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूं? इसके लिए फिर तुम्हें समुद्री सफर पर रवाना होना होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपनी जिंदगी के जहाज का लंगर डाल दिया है। अब फिर से जहाज लेकर समंदरों को खंगालना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे मायूस मत लौटाओ। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी मुसीबत से इस तूफानी रात में तुम्हारे पास आया हूं। बस तुम इतना ही समझो कि एक बेचैन बाप की रूह तुम्हारे पास फरियाद लेकर आई है। ऐ बुजुर्गवार, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? सिंदबाद, मेरी अलमनाक दास्तान सुन लो। मुझे यकीन है कि तुम अपने जहाज का लंगर उठाने और एक बार फिर समुंदर का सफर करने से इनकार नहीं करोगे। ठीक है बुजुर्गवार, मैं आपकी दुख भरी दास्तान जरूर सुनूंगा। सुनाइए अपनी दास्तान। मैं आमरी हूं। कराकरम मेरी सल्तनत है। मेरा बेटा, मेरा नूरे नजर, मेरा लखते जिगर शहजादा अम्मार, पड़ोसी मुल्क जुलान की शहजादी नजमुस शहर पर हजार जान से आशिक है। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने पहले अपने उस नौजवान बेटे को, उसकी मोहब्बत को, उसके दिमाग की खलल समझा। लेकिन मामला संगीन था। शहजादी नजमुस शहर भी उससे मोहब्बत करती थी। मैंने शहजादे को समझाने की कोशिश की कि शहजादी नजमुस शहर जुलान के बददिमाग बादशाह कोकब की बेटी है और कोकब मुझे अपना दुश्मन समझता है। शाह बाबा, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ शहजादी नजमुस शहर से ही करूंगा, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारा ही रहूंगा मैं। शहजादा अम्मार, सुनो शहजादा अम्मार। मैं अपने बेटे की जिद के आगे हार गया और अपने बेटे की खातिर शहजादी नजमुस शहर का हाथ मांगने के लिए शाह जुलान को पैगाम भेजा। मगर शाह कोकब की बेटी का हाथ मांगा है। हाँ, मुझे बेवकूफ और अहमक समझ रखा है। ये हिमाकत मुझसे नहीं हो सकती। कराकरम का शहंशाह आमरी जजीराए जुलान का कदीम दुश्मन है। एक दुश्मन को अपनी बेटी दे देना अपनी चोटी उसके हाथ में दे देने के बराबर है।
कान खोलकर सुन लो शहजादी नजमुस सहर, तुम्हारी शादी दुश्मन मुल्क के शहजादे से नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, समझी? कभी नहीं। अपने बेटे की मोहब्बत और अपनी इज्जत को खतरे में देखकर मैं भी जोश में आ गया। तौहीन है ये, सरासर तौहीन है। शाहे कराकरम आमरी के पैगाम के टुकड़े टुकड़े करके शाहे जुलान कोकब ने दोस्ती के बढ़े हुए हाथ को अपनी दुश्मनी की तलवार से ऐसा वार किया है जिसने हमारे और हमारे नूरे नजर शहजादे अम्मार के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। शाहे कोकब को अपनी इस नाइंसाफी का जवाब देना होगा। हम अपने शहजादे को लेकर जजीरा जुलान जाएंगे और देखेंगे कि कैसे वो दो मासूम दिलों को मिलने से रोकता है। हाँ। नजमुस सहर, शहजादा अम्मार, अम्मार, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। मगर अब्बा हुजूर मुझे यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। मगर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं भी कहाँ रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर। तो फिर अब्बा जान को मना क्यों नहीं लेती? मैंने बहुत कोशिश की, वो नहीं मानते। शाह बाबा भी कहाँ मान रहे थे। आखिर मैंने उन्हें मना ही लिया ना। वही तो मुझे यहाँ लेकर आए हैं ताकि शाह जुलान को समझा सकें। ये तो गजब हो गया, उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब्बा हुजूर पहले ही गुस्से से पागल हो रहे थे। पता नहीं इस जुनून में वो क्या कर बैठे। हटा लो इन्हें, दूर ले जाओ इन नजरानों को, इन तोहफों को। हमें नफरत है शाह आमरी से, कराकरम की हर चीज से। हाँ। जजीरा जुलान के मगरूर बादशाह कोकब सल्तनत कराकरम के नजरानों को ठुकरा कर और हमारे पैगाम के टुकड़े टुकड़े करके, अगर तू ये चाहता है कि दो मोहब्बत करने वालों की तू तकदीर बदल सकता है तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। भूल तो तूने की है शाह कराकरम। मेरी बेटी को अपने बेटे की दुल्हन बनाने का ख्वाब देखकर। दुनिया का कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी को दुल्हन के सुर्ख जोड़े में देखकर खुश नहीं होगा, लेकिन तू कैसा बाप है शाह जुलान कि अपनी बेटी की खुशियों में अपने ही हाथों आग लगा रहा है। लेकिन तू शायद जानता नहीं कि शहजादा अम्मार नजमुस सहर से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी नजमुस सहर मेरे बेटे से करती है। खामोश, खामोश, जबान को लगाम दे। मेरे गुस्से की आग को हवा मत दे। नजमुत सहर की शादी किसी भी कीमत पर सल्तनत कराकरम के शहजादे से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मगर क्यों नहीं हो सकती ये शादी? आखिर क्या बुराई है मेरे बेटे शहजादा अम्मार में? सबसे बड़ी बुराई यह है कि वो तुम्हारा बेटा है और सल्तनत कराकरम को हम जुलान वाले अपना दुश्मन समझते हैं। शहजादा अम्मार का पैगाम नजमुस सहर के लिए कबूल कर लो। दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी
हम सब एक मुकद्दस रिश्ते में बन जाएंगे कोकब, मुकद्दस रिश्ते में। ये नामुमकिन है, नामुमकिन है ये। तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में बंधने से पहले हम नजमुस सहर को अपने सहर, अपने तिलिस्म से बांध देंगे। नजमुस सहर को ऐसे जादुई जाल में जकड़ देंगे कि उससे शादी करना तो दूर, तुम्हारा शहजादा उसे हाथ भी नहीं लगा सकेगा, हाथ भी नहीं। कोकब! जालिम इंसान, तो अपनी बेटी के बारे में भी इतना बुरा सोचता है? शाह जुलान तिलस्मी ताकतों का मालिक है। वो जो सोचता है वो कर भी सकता है।